नमस्कार। फ्यूरिन के बनाने की जो विधियां हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमने म्यूसिक एसिड के द्वारा फ्यूरिन का फॉर्मेशन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेकंड मेथड को, और वो है सेम जिस प्रकार से हमने पायरोल को बनाने की जो विधियां की थी उसी के समान ही पोल नोर सिंथेसिस की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक डालिए आप पोल नोर सिंथेसिस। जी हाँ, पोल नोर सिंथेसिस के ऊपर हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। पोल नोर संश्लेषण पोल नोर सिंथेसिस, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस रिएक्शन के द्वारा हम फ्यूरिन को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स लिए जाएंगे जिनके कीटो एंड इनोल फॉर्म बनाई जा सकती हो। तो ऐसे हम रिएजेंटों का यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि अपन यूँ कहें कि ऐसे क्रियाकारकों का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और साथ में उपस्थिति यहाँ पे एसिड की होगी और कुछ रिएजेंट के रूप में यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे मोस्टली रूप से या तो जिंक क्लोराइड का या फिर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का। तो ये सभी बातें अपन बोर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर में अपन किसकी अभिक्रिया किनके साथ में करवाने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले ये अपन ने जिस प्रकार से पायरोल के ऊपर चर्चा की थी उसके अंतर्गत अपन 1,4 डाई कीटोन्स की बात कर रहे थे। 1,4 डाई कीटोन्स की पायरोल के अंतर्गत हमने वहाँ पे अमोनिया के साथ में कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में जैसे कोई कीटो फॉर्म हो गई, उसकी इनोल फॉर्म के साथ में अभिक्रिया होगी और यहाँ पे मोस्टली रूप से कैटलिस्ट के रूप में एसिड रहने वाला है और कुछ अन्य रिएजेंट के रूप में जैसे जिंक क्लोराइड हो गया एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जैसे रिएजेंटों का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो देखिए आइए इस अभिक्रिया को जानते हैं कि आखिर में ये रिएक्शन होती कैसे है और इसके बाद में अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले 1,4 डाई कीटोन की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो अपन यहाँ पे देखिए CH2 इस प्रकार से यहाँ पे हमने 2 कार्बोनिल समूह को यहाँ पे लेना है और यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप यहाँ पे CH3 भी हो सकता है या एथिल समूह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए ये 1 and 2 and 3 and 4, यानी कि मैं क्यों कहूँ कि 1 and 4 पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल समूह यानी कि CO समूह यहाँ पे उपस्थित है। तो ये प्रकार से अपन यूँ कहें तो ये बन जाता है 1,4 डाई कीटोन। जी हाँ, 1,4 डाई कीटोन्स के साथ में अभिक्रिया करवाई जाएगी। अभिक्रिया मोस्टली रूप से यहाँ पे एसिड के साथ में होगी। तो सबसे पहले अपन इसका कीटो एंड इनोल फॉर्म कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो किस प्रकार से अपन कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म को तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहेंगे 2 नंबर कार्बन एंड 3 नंबर कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं इसका इनोल फॉर्म बनाना चाहूँगा तो किस प्रकार से अपन बना सकते हैं। तो देखिए इस वाले हाइड्रोजन को इस प्रकार से यदि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और यदि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ निकलकर इन दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर आकर इन दोनों ऑक्सीजन्स के ऊपर आकर जुड़ जाते हैं ये दोनों हाइड्रोजन्स। तो इस प्रकार से इसका इनोल फॉर्म अपन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे ये कार्बन्स हैं और यहाँ पे ये 2 एल्किल समूह 1 नंबर एंड 4 नंबर कार्बन्स के ऊपर। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक OH समूह ये और एक OH समूह इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म हो जाती है, कीटो फॉर्म, एंड ये इसकी कौन सी है भाई, इनोल फॉर्म। तो इस प्रकार से कीटो एंड इनोल फॉर्म का
फॉर्मेशन अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी अभिक्रिया यदि मैं बात करूं तो किसके साथ में होगी, मोस्टली रूप से एसिड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत निर्जलीकरण का प्रोसेस होता है, अर्थात एक जल का मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर निकल सकता है। देखिए अपन यहां से एक जल का मॉलिक्यूल्स यदि एसिड की प्रेजेंस में यहाँ से निकाल दें तो हमें एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, फ्यूरेन का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिएजेंट के रूप में यहाँ पे देखिए ZnCl2 का भी प्रयोग हो सकता है, या फिर अपन फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का रिएजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एसिड के रूप में अपन H2SO4 को कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे उपयोग में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ से एक यदि जल के मॉलिक्यूल्स को मैं बाहर कर देता हूँ तो यहाँ से फ्यूरेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे फ्यूरेन इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को बिल्कुल खोल के समझाया है, तो किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई इस प्रकार से यहाँ पे आप उतार सकते हैं इस रिएक्शन को। इसके बाद में विद्यार्थियों आपको देखते हैं, आपको समझाते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। जी हाँ, पोल नोर सिंथेसिस की जी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है उसको लेकर हम यहाँ पे आज चर्चा करते हैं। तो ये रिएक्शन उतारने के बाद में हम समझ चुके हैं कि इस कीटोफोरम से अपन इनोल किस प्रकार से बना सकते हैं और इस इनोल से कीटोफोरम किस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो अपन इस प्रकार से इन बॉन्डों को शिफ्ट करा देते हैं, तो ऑक्सीजन पर H+ का एडिशन हो जाता है, और यहाँ से हमने एक जल के मॉलिक्यूल्स को बाहर किया है और हमने क्या तैयार की है यहाँ पे, फ्यूरेन। तो इस रिएक्शन को उतारिए, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो किस प्रकार से मैकेनिज्म होगी, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। तो हमने सबसे पहले इसकी कीटोफोरम को लेना होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी कीटोफोरम को बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको कीटोफोरम आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे 2 एल्किल समूह ले लेते हैं, तो ये इसकी कीटोफोरम हो गई। यदि यहाँ से देखिए आपको यदि अभिक्रिया की यदि मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार से रिएक्शन ये संपन्न होती है, यानी कि ये मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो आइए समझते हैं। तो यानी कि अपने को देखिए सबसे पहले इस बॉन्ड को यहाँ पे घुमाना होगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इस H+ यहाँ से H+ के रूप में निकलकर यहाँ पे ऑक्सीजन पे जैसे ही यहाँ पे क्या आएगा भाई, इस बॉन्ड का इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ से कौन निकलता है, H+ निकलकर यहाँ से किधर जुड़ जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से देखिए आपको एडिशन कराना होगा। यहाँ से देखिए जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये डबल बॉन्ड हमने बना दिया है। इस प्रकार से यहाँ से देखिए ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन का सहयोग हो चुका है। ये R समूह इस प्रकार से लगा हुआ है। बाकी फिनोमिना इसी प्रकार से है। इस प्रकार से देखिए कार्बन के साथ में यहाँ पे एल्किल समूह है, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हम इस प्रकार से बना देते हैं। तो यदि यहाँ पे मैं चर्चा करूँ आगे, तो आगे देखिए कौन सा प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। हमें पता है इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है भाई, लोन पेयर है। तो जैसे ही इस बॉन्ड ये कार्बन्स को देता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। यदि यहाँ पे ये लोन पेयर का दान करता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो इस फिनोमिना को यदि मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के माध्यम से शो करता हूँ, यानी कि अपन इन हाइड्रोजन्स को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, यानी इनको बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा होगा। इस ऑक्सीजन से अब हाइड्रोजन जुड़ चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये कार्बन्स हो गया इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ चुका है,
इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ये R समूह इस प्रकार से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये फिनोमेना बनकर हमारे पास में यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो जैसे ही अपन यूं कहें कि इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल कंडीशन है यहाँ पे, तो अनस्टेबल कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ से H+ को निकालना होगा, और ये H+ निकलकर इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर अब यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए एल्किल समूह इस प्रकार से लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन यहाँ पे संलग्न हो चुका है। हमें पता है देखिए यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन है, जबकि यहाँ पे कोई बॉन्ड अभी तक नहीं है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे इसका फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। यदि मैं आगे बात करूं तो देखिए अपन ने यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में H2SO4 लिया था, तो ये किस प्रकार से वियोजित हो जाता है H+ और HSO4-। तो यहाँ से देखिए ये जो अपने को यहाँ से एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकालना होगा, और तो ये लोन पेयर किसको दान करता है भाई, ये H+ को यहाँ से निकाल लेता है H2SO4, क्योंकि अम्ल है, अम्लीय एक प्रकृति होती है H+ का दान करना। तो ये इसकी बेसिक नेचर होगी, लोन पेयर का दान करेगा। तो यहाँ से एक प्रकार से मैं इस फिनोमिना को यदि यूं कहूँ तो यहीं पे संपन्न करा देता हूँ। तो जैसे ही ये H+ का दान करेगा तो यहाँ से आकर यहाँ पे क्या जुड़ जाता है भाई, हाइड्रोजन्स यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को हमने छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही बार में यहाँ पे संपन्न करा देते हैं। हमें पता है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो जैसे ही इस हाइड्रोजन्स ने इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से कौन बाहर निकल जाता है, एक जल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए बनने वाली जो स्पीशीज है, यहाँ पे जो बनने वाली स्पीशीज, यहाँ पे देखिए जल निकल चुका है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, और यहाँ पे देखिए लोन पेयर हैं इसी प्रकार से, और यहाँ पे R एल्किल समूह इस प्रकार से हैं, और ये बॉन्डेड है। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, और यहाँ पे साथ में अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, ZnCl2 का, क्योंकि हमने एक स्टेप को छोड़ दिया है, वहाँ पे अपन इस रिएजेंट का उपयोग कर सकते हैं ZnCl2 का। तो इस प्रकार से अपन ने देखिए यहाँ से किसको बाहर निकाला है भाई, जल के एक मॉलिक्यूल्स को यहाँ से बाहर निकाला है। तो इस प्रकार से जो यहाँ से H+ यहाँ से जो निकला है, यहाँ से जो H+ निकलेगा वापस से इस SO4- के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। कौन भाई, ये जो निकलने वाला H+ है, अर्थात मैं यूं कहूँ कि ये इस वाले हाइड्रोजन्स को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो वापस से कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे H2SO4 बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है, और इसे ही क्या बोलते हैं, पोल नोर सिंथेसिस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।